नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21। आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। हमारे खास बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश में बहुत स्वागत करते हैं आपका। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की बड़ी और खास खबरों से, जहां आपको बता दें खबर आ रही है जहां सीबीएसई क्लस्टर SIX वॉलीबॉल टूर्नामेंट 2025 का भव्य उद्घाटन हुआ है। राज्य के ऊर्जा मंत्री सोमेंद्र तोमर ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की है। ढोल नगाड़ों, शास्त्रीय नृत्य और मार्च पास्ट ने समारोह में जोश और गरिमा भर दी। बता दें सोमेंद्र तोमर ने खिलाड़ियों से निष्पक्ष और उत्साही खेल की भावना से खेलने का आह्वान किया। प्रतियोगिता के पहले दिन अंडर 14 में SR इंटरनेशनल बरेली, अंडर 17 में DPS वसुंधरा और सिटी कॉन्वेंट खटीमा ने अपने अपने मुकाबले जीतकर शानदार शुरुआत की। टूर्नामेंट अगले 4 दिनों तक जारी रहेगा। हापुड़ से मोनिश खान की रिपोर्ट। हृदय से शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। इस तरह के खेल के आयोजन लगातार इस संस्था के अंदर होते हैं। जहां आपने सरकार की बात की है, तो देश के अंदर मोदी जी की सरकार आने के बाद उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार लगातार खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करना, आप देख भी रहे हैं कि चाहे पश्चिम के क्षेत्रीय खिलाड़ियों की हम लोग बात करें कि डिप्टी SP तक बनाने का काम हमारी प्रदेश की सरकार ने किया। मैं देश के प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से जो खेल विश्वविद्यालय मेरठ के अंदर बन रहा है, जो हमारे पश्चिम के सभी खिलाड़ियों के लिए एक संजीवनी का काम करे। और मुझे ये भी बताते हुए खुशी है कि आज सबसे अधिक खिलाड़ी यदि किसी क्षेत्र से निकल रहे हैं तो पश्चिम क्षेत्र से निकल रहे हैं। CBSE क्लस्टर वॉलीबॉल बॉयज लिया हुआ है पूरे नॉर्थ जोन का। इसके अंदर 300 प्लस टीमों के हम पे रजिस्ट्रेशन आए हुए हैं, जिसमें 110 टीमें तो स्टे कर रही हैं और 200 के आसपास टीमें जो हैं जो दिल्ली NCR की हैं, जो लोकल में आगे खेल के जाया करेगी। ये 5 दिन का कार्यक्रम है। इसमें अंडर 17, अंडर 19 और अंडर 14 3 कैटेगरी के कार्यक्रम हो रहे हैं। ये पूरा CBSE का ही गेम है। CBSE स्कूल की इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और अगली खबर देख रहे हैं, जहां एक और बात करें तो CM योगी आदित्यनाथ जहां भूमाफियाओं और दंगइयों पर सख्त कार्रवाई करने की बात करते हैं, वहीं रायबरेली के टांगनकूट गांव में एक महिला पीड़िता मुख्यमंत्री आवास निर्माण को लेकर न्याय की गुहार लगा रही है, वो भी लंबे समय से। बता दें ग्राम सभा की रहने वाली सूर्य सती ने आरोप लगाया कि पूर्व प्रधान और पूर्व जिला पंचायत सदस्य राधे लगातार उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। महिला को मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत लाभ मिला है और मकान का निर्माण कार्य भी प्रारंभ हो चुका है। सूर्य सती का दावा है कि जिस जमीन पर मकान बन रहा है उसकी अदला बदली 20 वर्ष पूर्व ही वैध रूप से कर ली गई थी। बता दें पीड़िता ने इस मामले की शिकायत जिलाधिकारी हर्षिता माथुर से की है। रायबरेली से पंकज यादव की रिपोर्ट। समस्या, मैंने मकान बना हुआ है, आधा मैंने हमारे खेत है, खेत में मकान बना हुआ है। तो आप राधे पासी कह रहे हैं कि हम नहीं घर बनाने, हमारी ज़मीन है और उनके ज़मीन नहीं, कह रहे हैं कि हकबारे नाप करूँगी तो बनाए और पिल्लर हमें खोदते पड़े हैं ज़मीन में। और आधे मकान कब से है तुम्हारी ज़मीन? ये ज़मीन हमारा बहुत साल से है। आजी बाबा की ज़मीन, पुरानी ज़मीन, भूमि भरी ज़मीन है। सही है कि 2 ज़मीन में हमारा पहले से था। ये लोग बोलते रहे कि हमारा है, तो हम बोल रहे हैं कि हम तुम्हारा नहीं है, हमारा, हमें आजी बाबा का है। कब से है तुम्हारा ज़मीन? अरे 35 साल हुई है। कौन कह रहा कि हमारी है? राधे कह रहे हैं कि हमारी है, तो हम बोल रहे हैं कि ये पहले इसमें आधा घर बना है, आधा बनवा नहीं दे रहा है। और इसी बीच अगली खबर में बताते हैं आपको, भारतीय किसान मजदूर यूनियन सिंघानिया किसानों की समस्याओं को लेकर सक्रिय हो गई है। इसी बीच यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष अजय सोलंकी और जिला अध्यक्ष विजय तेवतिया ने बताया है कि वर्तमान समय में किसानों को DAP और यूरिया जैसी जरूरी खाद जो है वो नहीं मिल पा रही है। आपको बता दें DAP और यूरिया जैसी खाद जरूरी है, जो कि बिल्कुल नहीं मिल पा रही, जिससे किसान बेहद परेशान हो चुके हैं। उन्होंने कहा है कि जल्द ही इस मुद्दे को लेकर उच्च अधिकारियों से वार्ता की जाएगी और समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष की तरह इस बार भी यूनियन एक विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन करेगी, जिसमें हजारों की संख्या में किसान भाग लेंगे। तिरंगा यात्रा को यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। बुलंदशहर से शहरोज खान की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका, किस संगठन से, किस पद पर हैं? मैं भारतीय किसान मजदूर यूनियन सिंघानिया से सचिन तेवतिया, जिला अध्यक्ष। 15 अगस्त को एक विशाल तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है संगठन द्वारा। किस तरीके की वो तिरंगा यात्रा होगी, कहाँ से कहाँ के लिए निकलेगी? जो हम तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं वो मिठ्ठेपुर चौकी से और ग्राम कुरली तक होगी, जो शहीद ऋषिपाल डागर हैं उनकी समाधि स्थल तक, और गुलावटी होते हुए भटोना होते हुए कुरली तक जाएंगे।
समथिंग कितने किसान इसमें मौजूद रहेंगे? इसमें 1500-2000 तक होंगे। राष्ट्रीय लेवल के कितने पदाधिकारी इसमें मौजूद होंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी क्या आएंगे इसमें? इसमें पूरा सिंघानिया ग्रुप जो भी है सारा अवेलेबल रहेगा, और जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं SK सिंघानिया जी, वो भी आएंगे, और बहुत ही धूमधाम से हम 15 अगस्त का मनाएंगे। नौगांवा सादात सर्किल के अंतर्गत आने वाले गांव खेड़ा अपरौला में हालिया आपराधिक घटनाओं को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सतर्कता बढ़ा दी। अवध मान सिंह भदौरिया, क्राइम इंस्पेक्टर क्रांति प्रसाद शर्मा, हल्का प्रभारी आदेश पांचाल और पुलिस बल ने गांव का दौरा किया और रात में पहरा दे रहे ग्रामीणों से भी संवाद किया। बता दें, पुलिस अधिकारियों ने ग्रामीणों की हौसला अफजाई करते हुए उन्हें हर संभव सुरक्षा देने का भी भरोसा दिलाया है। ग्रामीणों ने हाल की घटनाओं को लेकर चिंता जताई है, जिस पर अधिकारियों ने निगरानी व्यवस्था और मजबूत करने की भी बात कही। टीम ने ग्रामीणों से अपील की है कि वे सहयोग बनाए रखें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना पुलिस को दे। साथ ही पुलिस की सक्रियता और संवाद से ग्रामीणों में भरोसे और संतोष का माहौल देखने को मिला। अमरोहा से अमन राज की रिपोर्ट। साथ ही आपको बता दें, खबर आ रही है जहां नगर थाना क्षेत्र के माली टोला निवासी सब्जी व्यापारी मोहित सोनकर के साथ पुलिस की बर्बरता का मामला सामने आया है। बीती रात वसूली कर घर लौटते वक्त थाने से महज 10 मीटर की दूरी पर 2 सिपाहियों ने उसे रोककर बेरहमी से पीटा है। जी हां, घटना के बाद जब व्यापारी मरणासन अवस्था में पहुंच गया तो आरोपी सिपाही खुद उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराकर चुपचाप फरार हो गए। पीड़ित परिवार का आरोप है, इससे पहले भी कराहली चौकी इंचार्ज पर मारपीट के आरोप लग चुके हैं। आपको बता दें, पहले भी इस तरह की घटना हो चुकी है कराहली में, जहां घटना की जानकारी मिलते ही पूर्व विधायक रवि सोनकर जिला अस्पताल पहुंचे और पीड़ित परिवार को हर संभव न्याय दिलाने का भरोसा दिया। बस्ती से दिलीप पांडे की रिपोर्ट। रात में आए थे सर, हम और बाइक से आए थे। पटेल जी के बाद गाड़ी रुका लिए हैं और पूछे कि हमारा हाथ पकड़े, तो पूछे आप मोहित हो? तो बोले हम नहीं हैं। तो मोहित के बगल में जो हमारे मोहित रहे, तो पटेल का आते मोहित नहीं हो, तो कह रहा तब इनके गाड़ी पर से हमारे उतार लिए हैं और अब उन थाना में लेकर चला गए अंदर। तो आप तीनों लोग साथ ही जा रहे थे? 2 लोग? हाँ, 2 लोग, हम 3 लोग साथ ही जा रहे थे। अच्छा, तो आपके साथ जा रहे थे मोहित जिसको उतार के मारे? हाँ, हमारा मुनीर भाई असूल के पैसा आते हैं बस्ती से। अच्छा, तो क्यों, कुछ घटना बताए कि क्या कारण है उतार के ले जाने का? अब भाई कोई और उसमें बात कोई वजह नहीं था? हम उसमें बात नहीं जानते थे। अच्छा, तो क्या मारे पीटे हैं? हाँ, हमारे पीछे तो हैं। यहाँ भर्ती कौन कराया ले आके? पटेल। वही सिपाही? हाँ। भर्ती करके चले गए? हाँ। कारण नहीं बताया आप लोग? नहीं भाई, हम लोग घर पे थे। कब की घटना है ये? लगभग 1 बजे रात लेकर आए, भर्ती करे हैं। और इसी बीच बुलेटिन में अगली खबर में आपको हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। आपको बता दें, जहां नेपाल सीमा से सटे बहराइच जनपद के हुजूरपुर थाना क्षेत्र में एक ब्राह्मण परिवार की बेटी को प्रेम जाल में फंसाकर जबरन धर्मांतरण करने का मामला सामने आया है। रीमा को मुंबई निवासी तारिक नामक युवक ने बहला फुसलाकर अगवा किया और मदरसे में ले जाकर झाड़ फूंक और तंत्र मंत्र से ब्रेन वॉश कर तैयाब खान बना दिया। जी हाँ, बड़ी खबर है, जहां परिवार का आरोप है कि रीमा की सोचने समझने की शक्ति कमजोर कर दी गई, जिससे वो अब अपने माता पिता तक को भी नहीं पहचान रही है। मामले में 3 आरोपियों को जेल भेज दिया गया है, जबकि युवती को नारी निकेतन भेजा गया है। परिजनों ने एक बड़े मदरसा और छांगुर गैंग की संलिप्तता की आशंका जताई है और मुख्यमंत्री से निष्पक्ष जांच की मांग की। घटना के बाद से पूरा परिवार डरा सहमा है और लगातार धमकियों का भी सामना कर रहा है। गांव में तनाव का माहौल भी है। बहराइच से राहुल वर्मा की खास रिपोर्ट। जो भी अफवाहें हुई हैं ये सब गलत हुई हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। मेरे स्कूल का टाइम सर सुबह 8 से 1 बजे तक है। बच्चियाँ इलाके की आती हैं और फिर पढ़ के सब चली जाती हैं। क्या उस मदरसे में कोई तलवार गिरा था? क्योंकि अक्सर लोगों का कहना यह है कि रात में भी ये मदरसा खुलता है। नहीं सर, ऐसा नहीं है, कोई बच्चे नहीं है, हम लोग खुद नहीं रुकते हैं। आरोप ये भी है कि छांगुर बाबा के द्वारा जो है आपको मदरसे में पैसा लगाया गया। उनको हम जानते ही नहीं है सर, न्यूज़ वगैरह में हम भी देखे हैं, कुछ पता ही नहीं है वो कैसे क्या है। हमारे बहन को एक तारिक नाम का लड़का जो कि मुस्लिम है और वो
उसको 3 मई को भगा ले गया है और भगा ले जाके उसका मदरसे में उसका धर्म परिवर्तन कराया गया। लड़की का नाम दीपाली था, दीपाली से उसका नाम ताइबा रखा गया है। कैसे आपको ये पता है कि उसका धर्म परिवर्तन ही करवाया गया है? हमने अपने विवेचना अधिकारी के पास उसका वीडियो देखा है, जिसमें साफ साफ मौलवी साहब इसका धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। जो मौलवी है वो बस्ती का रहने वाला है और उसमें एक लड़का है अनस है, और जो लड़का तारिक ले गया है वो भी है, और लड़की को बुर्का पहनाकर उसका धर्म परिवर्तन किया गया। जो वीडियो हमने देखा है, लेकिन विवेचना अधिकारी से मांगने पे उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि ये वीडियो हम आपको नहीं देते। जनपद में लगे भीषण जाम से वाहन स्वामियों को राहत देने के लिए हापुड़ पुलिस प्रशासन ने सराहनीय पहल की है। हापुड़ के नेशनल हाईवे से मुरादाबाद की ओर जाने वाले भारी वाहनों को डाइवर्ट करते हुए बुलंदशहर के गुलावटी रोड से निकाला जा रहा है, जिससे यातायात व्यवस्था सुचारू बनी रही है। बता दें, यातायात पुलिस और नगर पुलिस जो है लगातार सड़क पर डटे हुए हैं और पूरे संयोजन के साथ ट्रैफिक को नियंत्रित कर रहे हैं। वही बात कर लेते हैं, पुलिस की ये सक्रियता वाहन चालकों के लिए एक बड़ी राहत साबित हो रही। जाम की आशंका को देखते हुए पहले से तैयार की गई वैकल्पिक योजना को प्रभावी रूप से लागू किया गया है। स्थानीय प्रशासन का कहना है कि जब तक जाम की स्थिति सामान्य नहीं हो जाती, तब तक वैकल्पिक मार्ग से ही भारी वाहनों को निकाला जाएगा। हापुड़ से मोनिश खान की रिपोर्ट। और इसी बीच खबर देख रहे हैं, जहां आपको बता दें, थाना सिविल लाइंस क्षेत्र के बरेली गेट पर गुरुवार सुबह सवारी बैठाने को लेकर 2 ई-रिक्शा चालकों में हुए विवाद ने खूनी रूप ले लिया। कहासुनी के दौरान एक चालक ने धारदार हथियार से दूसरे चालक सलीम पुत्र सौदा खां पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। बता दें, घटना मौलवी साहब की मजार के पास मैगजीन के सामने हुई है, जहां कुछ ही देर में अफरा तफरी मच गई। आरोपी वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हो गया। सूचना मिलते ही सिविल लाइंस पुलिस और सीओ सिटी मौके पर पहुंचे और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेजेस भी खंगाले हैं और आरोपी रिक्शा चालक आरिफ को घटना के 8 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है और मामले में रिपोर्ट भी दर्ज कर ली गई है। रामपुर से शाहबाज खान की रिपोर्ट। सिविल लाइंस क्षेत्र में 2 ई-रिक्शा चालकों में सवारी बिठाने को लेकर के आपस में विवाद हो गया। एक रिक्शा चालक ने दूसरे ई-रिक्शा चालक पर पेचकस से प्रहार किया, जिससे उसे गंभीर चोटें आई। बाद में उसकी मृत्यु हो गई। इस सूचना के आधार पर तत्काल थाना सिविल लाइंस पर अभियोग पंजीकृत किया गया और घटना में सम्मिलित अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त पेचकस बरामद कर लिया गया है। खबर देख रहे हैं, जहां तहसील पवाया में अधिवक्ताओं के सामने सार्वजनिक रूप से कान पकड़कर उठक बैठक करने वाली ट्रेनी आईएएस अधिकारी रिंकू सिंह राही को शासन ने तत्काल प्रभाव से हटा दिया है। आपको बता दें, खबर एक बार फिर से जो कि आ रही है, जहां पर ट्रेनी आईएएस अधिकारी रिंकू सिंह राही को शासन ने तत्काल प्रभाव से हटा दिया है। उन्हें लखनऊ मुख्यालय से संबद्ध कर दिया गया है। ये कार्रवाई उस समय की गई जब राही का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसमें वे अधिवक्ताओं के धरना स्थल पर मंच से कान पकड़कर उठक बैठक करते नजर आए हैं। इस दृश्य को प्रशासनिक गरिमा के विपरीत मानते हुए शासन ने सख्त रुख अपनाया है। सूत्रों के अनुसार शासन का मानना है कि अधिकारियों से मर्यादा और अनुशासन की अपेक्षा की जाती है और ऐसी घटनाएं शासन की छवि को धूमिल करती हैं। शाहजहांपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। और इसी बीच खबर देख रहे हैं, जहां वन्य जीव प्रभाग के ककराहा वन रेंज में तेंदुओं के हमले थमने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। जी आप खबर देख रहे हैं ककराहा से, जहां पर ताजा मामला गांव जो है चुरवा के मजरा टेपरा खेरी का बताया जा रहा है। मजरा टेपरा खेरी का मामला है, जहां शुक्रवार सुबह अपने मवेशियों को चारा दे रहे किसान महेश यादव पर तेंदुए ने अचानक हमला कर दिया है। किसान की चीख पुकार सुनकर आसपास के ग्रामीण जो है वो मौके पर दौड़े आए, जिससे तेंदुआ डरकर खेतों की ओर भाग गया। हमले में किसान गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे ग्रामीणों की मदद से सीएचसी मोतीपुर में भर्ती कराया गया है। वन क्षेत्राधिकारी डीपी कनौजिया ने बताया है कि सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची है, साथ ही घायल को इलाज
ही दिलाया गया है। क्षेत्र में पिंजरा लगाने की तैयारी है ताकि तेंदुओं को पकड़कर आबादी से दूर ले जाया जा सके। साथ ही ग्रामीणों की सुरक्षा के लिए वन विभाग की टीमें सतर्कता से तैनात की गई हैं। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट। ये घटना कब और कैसे हुई है? ये सुबह 6:30 बजे का घटना है। लैटरिन गए, लैटरिन करके आए अपने बंगले पे। जानवर को चारा देने लगे, उसी बीच में ये कांड हो गया। ये कहाँ पर थे उस टाइम? उस वक्त ये लैटरिन करके अपने बंगले पे ही आए हुए। अच्छा, बंगले पे हमला किया जी, तेंदुए का हमला। हाँ जी। तो यहाँ CSC कैसे लाए हैं आप लोग? CSC ये हमारे वन विभाग के कुछ लोग पहुँचे। अच्छा, सूचना आपने वन विभाग को दिया था? हाँ जी, वो आए और बताया कि CSC लेके जाओ। ये घटना कब और कैसे हुई है? ये सुबह 6:30 बजे का घटना है। लैटरिन गए, लैटरिन करके आए अपने बंगले पे। जानवर को चारा देने लगे, उसी बीच में ये कांड हो गया। ये कहाँ पर थे उस टाइम? उस वक्त ये लैटरिन करके अपने बंगले पे ही आए हुए। अच्छा, बंगले पे हमला किया जी, तेंदुए का हमला। हाँ जी। तो यहाँ CSC कैसे लाए हैं आप लोग? CSC ये हमारे वन विभाग के कुछ लोग पहुँचे। अच्छा, सूचना आपने वन विभाग को दिया था? हाँ जी, वो आए और बताया कि CSC लेके जाओ। खबर देख रहे हैं बुलेटिन में। जहां आपको बता दें, जनपद के हुजूरपुर क्षेत्र में पूर्व विधायक मुकेश श्रीवास्तव के जन्मदिवस के अवसर पर एक भव्य कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में नवनियुक्त पदाधिकारियों को मनोनयन पत्र वितरित किए गए हैं और लोगों को अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित भी किया गया है। इसी बीच पूर्व विधायक श्रीवास्तव ने इस मौके पर आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा की और कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए भाजपा पर जमकर हमला बोला है। प्रेस वार्ता में उन्होंने वर्तमान विधायक पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि पूरे क्षेत्र में गांजा चिप्पड़ खुलेआम बिकवाया जा रहा है। बता दें, जिसमें युवा पीढ़ी नशे की गिरफ्त में आ चुकी है। वहीं गांजा और जो नशे के पदार्थ हैं वो बिकवाया जा रहा है। चिप्पड़ जो कि युवाओं की पीढ़ियों को नाश कर रहा है। गिरफ्त में आ चुके हैं कुछ लोग और कार्यक्रम में के ओझा, वैजनाथ दुबे समेत सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। श्रीवास्तव ने साफ कहा है कि जनता बदलाव चाहती है और अब वक्त आ गया है कि क्षेत्र को एक मजबूत नेतृत्व मिल सके। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट। स्थिति क्या है? यहाँ भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर सुभाष त्रिपाठी जी 2 बार से विधायक, 2 बार विधायक रहते। मैंने हमेशा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया केवल और कहा कि सिर्फ उन्होंने अपना विकास किया। सुभाष त्रिपाठी जी भट्टे पे भट्टा खुलवाया, उनका स्कूल पर स्कूल खुल गया, पेट्रोल पंप पर पेट्रोल हो गया, पेट्रोल पंप खुल गया। एक जगह घर नहीं था, 5-5 जगह मकान बन गए, प्लाट पे प्लाट हो गए। और पूरी विधानसभा तो छोड़िए, हुजूरपुर में आप बैठे हैं, हुजूरपुर के क्षेत्र की क्या दुर्दशा आप सबसे कुछ छिपा है? केवल और केवल विधायक जी ने चंद लोगों का हुजूरपुर में विकास किया है। कुछ ही चंद लोग हैं जिनका विकास हुआ, बाकी 95% लोग आज परेशान हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, शहीद बलकरण सिंह जी इसी क्षेत्र के थे और शहीद हुए थे, लेकिन 2-2 आज 10 साल सरकार बने हो गया। मैं कहना चाहता हूँ, शहीद बलकरण सिंह के नाम जी के नाम पर आज कुछ भी नहीं, उनके याददाश्त में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने काम किया। यहाँ के विधायक जी ने केवल विधानसभा के यहाँ नौजवानों को गुमराह करने का काम किया। और जो मैं समझ पाता हूँ, मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो रिलीज किया था। उस वीडियो में वो व्यक्ति यहाँ पर गांजा, चिप्पड़, भांग को बढ़ावा देने का कार्य यहाँ के माननीय विधायक सुभाष त्रिपाठी जी ने किया है। और उसका वीडियो मैंने प्रेस बंधुओं को दिया था, जिसमें साफ साफ वो व्यक्ति कह रहा है कि मैं इसका हिसाब किताब माननीय विधायक सुभाष त्रिपाठी जी को देता हूं। अब आप खुद समझदार हैं, या प्रेस बंधुओं से वंचित नहीं है। विधायक जी, हाल ही में कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी प्रयागपुर से हुई है गांजा चिप्पड़ के मामले में। और मैं बताऊं, मैं फोटो दिखाना चाहता हूं, मैं बताना चाहता हूं, जितने भी, मैं फिर कहना चाहता हूं, वीडियो मेरी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने किया था उसको सुन लीजिएगा। और इस बीच खबर देख रहे हैं, जहां संग्रामगढ़ थाना क्षेत्र के नेवादा नहर के पास शुक्रवार को पुलिस और लुटेरों के बीच मुठभेड़ हो गई है। ऑपरेशन लंगड़ा के तहत की गई कार्रवाई में 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि एक आरोपी नीरज पासी उर्फ कुलदीप भारती के पैर में गोली लग गई है। उसे उपचार के लिए CHC संग्रामगढ़ में भर्ती कराया गया। बता दें, अन्य 2 लुटेरे जिसमें संजीव कुमार उर्फ तूफानी और अभिषेक सोनी उर्फ छोटे को मौके से दबोचा गया है। उसके पास से लूटी गई ज्वेलरी, एक बाइक, स्कूटी और तमंचा बरामद हुआ है। पुलिस के अनुसार ये सभी 28 जुलाई को आवासनगंज में हुई लगभग 13 लाख की ज्वेलरी लूट के आरोपी हैं।
सीओ लालगंज आशुतोष मिश्रा ने बताया है कि आत्मरक्षा के में जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें अन्य फायर लुटेरों की तलाश जारी की गई है। प्रतापगढ़ से गणेश राय की रिपोर्ट। पुलिस द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों एवं वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। तभी 2 बाइक से आते हुए 4 संदिग्धों को पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के लिए रोका गया, तो उनके द्वारा पुलिस टीम पर फायर कर दिया गया। आत्मरक्षा में पुलिस टीम द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई में एक अभियुक्त नीरज पासी के पैर में गोली लगी एवं दूसरे अभियुक्त संजीत कुमार उर्फ तूफानी को मौके से गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए अभियुक्तों द्वारा दिनांक 28 जुलाई को ग्राम अवसानगंज थाना संग्रामगढ़ में ज्वेलरी लूट की घटना कारित की गई थी। अभियुक्तों की निशानदेही पर एक अन्य अभियुक्त अभिषेक सोनी को लूटे गए आभूषणों के साथ गिरफ्तार किया गया है। और इसी बीच खबर देख रहे हैं, जहां पिपरी थाना क्षेत्र में पुलिस और अंतर जनपदीय बदमाशों के बीच देर रात मुठभेड़ हो गई है। बूंदा बरेटी नहर के पास हुई इस मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई, जबकि उसका साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। पकड़े गए बदमाश के कब्जे से 2 तमंचे, कारतूस और भैरव बाबा मंदिर से चोरी किए गए पीतल के 12 घंटे बरामद हुए हैं। जानकारी के अनुसार दोनों बदमाशों ने कुछ दिन पहले मंदिर से पीतल के घंटे चुराए थे, जिनकी तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही थी। घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फरार आरोपी की तलाश जारी है। पुलिस ने कहा है कि अपराधियों के खिलाफ अभियान तेज किया गया है और जल्द से जल्द दूसरे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कौशाम्बी से जेगम रिजवी की रिपोर्ट। देखिए, आज दिनांक 1 अगस्त 2025 को रात्रि करीब 2:30 बजे जब चौकी प्रभारी लौदौर थाना पिपरी रात्रि गश्त कर रहे थे, तभी उनको मुखबिर खास द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम दुर्गापुर में भैरव बाबा मंदिर के पास 2 संदिग्ध व्यक्ति खड़े हैं, जिनके द्वारा चोरी करने का प्रयास किया जा रहा है और ये पूर्व में भी मंदिर से घंटे काटकर चोरी करके ले गए थे। तत्काल चौकी प्रभारी लौदौर मौके पर पहुंचे और जब वो वहां पहुंचे मौके पर, तो जो दोनों बदमाश हैं उनके द्वारा चौकी प्रभारी के ऊपर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया और वहां से भाग गए। उक्त सूचना चौकी प्रभारी द्वारा थानाध्यक्ष पिपरी को दी गई थी, जिनके द्वारा पर्याप्त पुलिस फोर्स के साथ उन बदमाशों को पीछा किया गया। जो बूंदा बरेठी मार्ग पर उनको घेरने का प्रयास किया गया, तो वो दोनों मोटरसाइकिल सवार फिसल कर गिर पड़े और बेर की बाग में भागने का प्रयास करने लगे। पुलिस टीम द्वारा उनको रोकने का और उनको पकड़ने का प्रयास किया गया, तो उनके द्वारा जान से मारने की नीयत से पुलिस टीम के ऊपर फायर किया गया। पुलिस टीम द्वारा उनको आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया, लेकिन उनके द्वारा पुनः पुलिस टीम के ऊपर फायर किया गया। तो पुलिस टीम द्वारा जवाबी कार्रवाई तथा आत्मसुरक्षात्मक फायरिंग की गई, जिसमें एक गोली एक बदमाश के पैर में लग गई है। सुबह से ही हो रही लगातार बारिश ने एटा शहर को पूरी तरह से जलमग्न कर दिया है। शहर की प्रमुख सड़कों से लेकर एसएसपी ऑफिस, मेडिकल कॉलेज, न्यायालय परिसर और आगरा रोड तक पानी और जल भराव जो है वो साफ तौर पर देखा जा सकता है, जिस तरीके से आप इस विजुअल में भी देख सकते हैं। बारिश का पानी जो है कई मोहल्लों और गलियों में भर गया है, जिससे आम जनजीवन जो है पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। हालात इतने बदतर हो गए हैं कि जल निकासी की जिम्मेदारी संभालने वाली नगर पालिका का कार्यालय भी पानी में डूब गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि हर साल बारिश में यही हाल होता है, लेकिन नगर पालिका की ओर से कोई स्थायी समाधान नहीं किया गया है। जल भराव के कारण स्कूली बच्चों, मरीजों और दफ्तर जाने वालों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एटा से इराज अली की रिपोर्ट। और इसी बीच खबर देख रहे हैं, जब नशा हद से ज्यादा गुजर जाए तो इंसानियत भी शर्मसार हो ही जाती है। ऐसा ही दृश्य एटा के कोतवाली नगर क्षेत्र के नमनूमल चौराहे पर देखने को मिला है, जहां शराब के ठेके पर नशे में धुत 2 युवक बीच में जमकर मारपीट हो गई है। 2 युवकों के बीच में लड़ाई हो जाती है, आपस में जमकर मारपीट करते हैं। दोनों शराबी एक दूसरे पर लात घूंसे बरसाते नजर आ रहे। ये पूरा घटनाक्रम जो है वहां मौजूद किसी व्यक्ति ने मोबाइल में कैद कर लिया, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। स्थानीय लोगों ने बीच बचाव कर किसी तरह से दोनों लोगों को अलग किया। लोगों का कहना है कि शराब के ठेके पर आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई सख्त कार्रवाई नहीं होती। एटा से एराज अली की रिपोर्ट। और इसी बीच खबर देख रहे हैं, जहां थाना भौट क्षेत्र में वादी और उसके साथी पर जान से मारने की नियत से की गई फायरिंग और चाकू से किए गए हमले के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के पास से अवैध हथियार, कारतूस, चाकू, मोबाइल और फोन और वाहन भी बरामद किए गए हैं। बता दें, सभी आरोपियों के खिलाफ उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड के विभिन्न थानों में हत्या
के प्रयास, गैंगस्टर एक्ट और आर्म्स एक्ट के तहत लूट, चोरी और मारपीट जैसे संगीन मामलों में 15 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। मुखबिर की सूचना पर थाना भौद पुलिस टीम ने ग्राम खूटाखेड़ा तिराहे से घेराबंदी कर सभी को गिरफ्तार किया। एसएसपी के निर्देश पर अपराधियों के खिलाफ अभियान जारी है। वहीं बात करें, आमजन से अपील की गई कि संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तुरंत पुलिस को दे। रामपुर से शाहबाज खां की रिपोर्ट। देखिए, भोट थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति के ऊपर कुछ लोगों ने फायरिंग की घटना की और घटना करने के उपरांत भागने की कोशिश की थी। भोट थाना से तत्काल इसके बारे में सूचना प्राप्त हुई और उसको जन सहयोग से पुलिस द्वारा उन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। कुल 8 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है। उनके कब्जे से उनकी गाड़ी, पिस्टल, कारतूस, खोखा कारतूस, चाकू आदि बरामद किए गए हैं। विस्तृत पूछताछ में ये तथ्य प्रकाश में आया है कि इनके बीच में आपस में कुछ कहास हुई थी। उसी को लेकर के ये सभी लोग आकर के इस तरह की घटना कारित की थी। हिंदू युवा वाणी के जिला अध्यक्ष स्वर्गीय अज्जू हिंदुस्तानी की 5वीं पुण्यतिथि पर प्रेस क्लब में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित की गई है। आपको बता दें, कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे हिंदू युवा क्लब के जो पानी के जिला अध्यक्ष स्वर्गीय अज्जू हिंदुस्तानी की 5वीं पुण्यतिथि पर प्रेस क्लब में श्रद्धांजलि कार्यक्रम हुआ है, जिसमें कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के तौर पे पहुंचे हिंदू युवा वाणी के प्रदेश प्रभारी राघवेंद्र प्रताप सिंह ने अज्जू हिंदुस्तानी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं और उन्हें हिंदू विचारधारा का सच्चा प्रहरी भी बताया है। उन्होंने कहा है कि अज्जू हिंदुस्तानी अब केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक विचारधारा बन चुके हैं। उनका निधन हिंदू समाज की अपूर्ण क्षति है और इस दौरान उन्होंने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर भी निशाना साधते हुए उन्हें हिंदुत्व से चिढ़ है ऐसा कहा। इसलिए वे हर बार ऐसे लोगों का समर्थन करते हैं जो हिंदू संस्कृति का अपमान करते हैं। उन्होंने बोला है कि अपमान किया जा रहा है और कार्यक्रम में बड़ी संख्या में हिंदू युवा वाणी के पदाधिकारी और समर्थक भी मौजूद रहे। बस्ती से दिलीप पांडे की रिपोर्ट। सरकार कर रही है तभी तो आप पूछ रहे हैं। सरकार नहीं करती तो आपको जानकारी भी नहीं होगी। ये सरकार किसी मामले को दबा नहीं रही है और पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के नेतृत्व में कोई भी कालनेमी उनके रहते हुए उत्तर प्रदेश की धरती पर रहने नहीं पाएगा। आप देख रहे हैं आज उत्तर प्रदेश के कार्यों की चर्चा पूरे देश में हो रही है। हम कह सकते हैं कि दुनिया के कई देशों में भी और हर जिले में छांगुर के लोग या छांगुर जैसे हैं और इसीलिए सबको पहचानने की ज़रूरत है, जानने की ज़रूरत है, अपनी आँख और नाक को, कान को खुला रखने की ज़रूरत है। यह ऐसा युग है, इसमें अगर नहीं सुधरे तो आने वाला दिन अच्छा नहीं होगा और इसीलिए देश में मोदी और प्रदेश में योगी जी को ही जनता ने चुना है। और इसी बीच खबर देख रहे हैं, जहां आपको बता दें, महोबा से बनवाड़ी थाना क्षेत्र के मैन तिगेला चौराहे पर गुरुवार को एक बस ने बाइक सवार 2 युवकों को टक्कर मार दी है। आपको बता दें, इससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। ग्राम तुरा निवासी गोपाल और कमरुद्दीन सब्जी लेकर लौट रहे थे, तभी झांसी से रात जा रही बस ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों युवक सड़क पर दूर जा गिरे। सूचना पर पहुंचे बनवाड़ी थाने के वरिष्ठ उप निरीक्षक महेंद्र वर्मा और उप निरीक्षक कमल सिंह ने घायलों को सीएचसी पहुंचाया है, जहां कमरुद्दीन की हालत गंभीर होने पर उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, जबकि गोपाल का इलाज सीएचसी में जारी है। थाना प्रभारी अर्जुन सिंह ने घायलों से मुलाकात कर परिजनों को ढांढस बंधाया है। साथ ही पुलिस ने बस को जब्त कर चालक की तलाश शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों ने अराजक वाहन चालकों पर कार्रवाई करने की मांग की। महोबा से इफ्तिखार अली की रिपोर्ट। और इसी बीच खबर देख रहे हैं, जहां पुलिस लाइन में आयोजित साप्ताहिक परेड के दौरान एसपी विनोद कुमार ने आरटीसी प्रोग्राम का गहन निरीक्षण किया है। उन्होंने नव आरक्षियों को दी जा रही प्रशिक्षण सुविधाओं का जायजा लिया और पाई गई कमियों को लेकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। एसपी ने सिपाहियों को शारीरिक और मानसिक रूप से फिट रहने के लिए दौड़ भी लगवाई है। इसके साथ ही आकस्मिक परिस्थितियों में उपयोग होने वाले उपकरणों को हैक कर उनकी उपयोगिता का परीक्षण किया गया। साथ ही डिप्टी एसपी द्वारा ड्रिल कराई गई, जिसमें कई खामियां भी सामने आई हैं। वहीं एसपी ने तत्काल
RI लाइन को सुधारात्मक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। निरीक्षण के दौरान एसपी ने पुलिस की विभिन्न शाखाओं का भी निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की समीक्षा की। कन्नौज से संगीता सिंह की खास रिपोर्ट। खबर देख रहे हैं, जहां आपको बता दें, लहरपुर कोतवाली क्षेत्र में एक 20 वर्षीय युवती की गला काटकर निर्मम हत्या से सनसनी फैल गई है। युवती मंगलवार शाम घर से लापता हुई थी और बुधवार सुबह उसका शव गांव के ही खेत में पड़ा मिला। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। युवती की हत्या के तरीके ने पूरे इलाकों को दहला दिया है। जी आपको बता दें, युवती की जिस तरीके से हत्या हुई है, पूरा इलाका दहल चुका है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं ग्रामीणों में आक्रोश भी व्याप्त है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 5 टीमों का गठन किया है, जो हत्या की गुत्थी सुलझाने में जुट गई है। सीतापुर से विनीत सिंह की रिपोर्ट। आज दिनांक 1 अगस्त को सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम अकरेला के मजरा तारनपुर के खेतों में एक 20 से 22 वर्षीय युवती का शव मिला है। प्राप्त सूचना पर स्थानीय लहरपुर पुलिस एवं अन्य अधिकारीगण आए तो ज्ञात हुआ कि युवती सीमा निवासी अकरेला की गले में धारदार हथियार से प्रहार कर हत्या कर दी गई। हत्या के खुलासे के लिए 5 टीमों का गठन किया गया है। शीघ्र ही घटना का अनावरण किया जाए। अभी के हमारे खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहो और बने रहे न्यूज़ 21। तब तक के लिए नमस्कार।